हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि दो प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट करता है और क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला। उसके बाद सीखने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देन आफ्टर हम सीखेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, क्या होता है उसका फार्मूला, कैसे करना है उसका डेरिवेशन। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नहीं आती हैं तो आपके लिए शायद ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन होगा। और यकीन मानिए आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट मिलने वाला है रिगार्डिंग एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो आप स्टार्टिंग के 20 मिनट्स देंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत सुंदर सा कंसेप्ट सीख लिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। पर हाँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले समझेंगे कि क्या होता है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स काम करता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हम एग्जैक्टली उस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले एक एजम्पशन है, एक सेटअप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो ऑलरेडी मैंने उसको ड्रा कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको आप ज़रूर देखें। उससे एक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो भी चार्जेस हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देते हैं, जो भी चार्ज हम प्लेट्स को देते हैं, वो चार्ज उसके इनर सरफेस पे आता है, आउटर सरफेस पर नहीं आता। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और विथ रीज़न बताया हुआ है। तो आप इसको पहले देख लें, तब सेकेंड वीडियो पे आएँ तो शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पर नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम जितनी बातें करेंगे आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाते हुए और आपके माइंड में हर एक चीज़ स्टोर करते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए, ये हमारे पास प्लेट्स हैं। ये दो प्लेट्स हो गई, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। आप ऐसा फिगर बनाइए या ऐसा फिगर बनाइए। देखिए, हम जब कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ते हैं या कैपेसिटेंस किसी का भी फाइंड कर रहे होते हैं तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। बट एट द एज ऑफ द प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हो रहा है, एट द एज, यहाँ इनसाइड विद इन द प्लेट जो रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। बट एट द एज, यहाँ एज पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, वहाँ क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट, या इसी को फ्रिंगिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर, एट द एज ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो इसके लिए क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एजम्पशन होता है कि एरिया ऑफ द बोथ प्लेट शुड बी सेम एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एज पॉसिबल शुड बी स्मॉल। तो मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस d है और दोनों प्लेट्स का एरिया a है। फर्स्ट प्लेट पे चार्ज प्लस q है, सेकेंड प्लेट पे चार्ज माइनस q है। आपको मालूम है q इक्वल टू वॉट, q इक्वल टू सिग्मा a, या ऐसा कह सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a होता है। तो q इक्वल टू सिग्मा a होगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है प्लस q प्लस सिग्मा a माइनस q माइनस सिग्मा a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा a। आउटसाइड द प्लेट, मतलब प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्लेट्स के बाहर वाली सरफेस, इस सरफेस पर चार्ज नहीं होता, यहाँ पर भी चार्ज नहीं होता, केवल इनर सरफेस पे चार्ज होता है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम इस पर आ गए। इस टॉपिक में क्या है, पहला मोटो है कि फोर्स फाइंड करना बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो क्या करना है मुझे, देखिए, ए हमने बता ही दिया, डी बता दिया, क्यू बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको क्या मालूम है, एज वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज क्या होता है,
इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इनफाइनाइट ऑफ सीट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तो इनफाइनाइट ऑफ सीट है नहीं, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है नहीं, तो हम इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की जगह पर क्या बोल सकते हैं कि लार्ज सीट है, लार्ज सीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, लार्ज का मतलब जो इसकी डी डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस सीट का जो एरिया है वो ज़्यादा है। तो होता क्या है, अगर डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या समझते हो कि फिर वो डी के लिए ए बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये एजम्पशन यहाँ पे लिया और इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए। तो इस बेसिस पर इस फॉर्मूले में देख रहे हो कहीं पर भी R नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज होता है उसके लिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। किसी भी डिस्टेंस पे इस सीट पे चार्ज है तो इस सीट से यहाँ पे निकालिए, ठीक है, इस सीट पे चार्ज आ गया है तो इससे यहाँ पे निकालिए, इस पॉइंट पे निकालिए या इस पॉइंट पे निकालिए या इस पॉइंट पे निकालिए, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। इसका मतलब मैं अगर इस सीट के लिए बात करूँ, इस सीट के लिए, तो इस सीट के लिए E1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो हमारे पास क्या आ जाता है E1। तो हम अगर E1 की बात करें तो देखिए हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का मतलब क्या है, इस सीट की वजह से हम इस पॉइंट पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला होता है। इसी को हम जरा और क्लियर कर दें, ओपन अप कर दें, तो सिग्मा की जगह पे होता है Q अपॉन ए। तो इसका मतलब ये आ गया Q अपॉन ए। तो Q अपॉन ए का मतलब हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कहाँ पर, एनी पॉइंट ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट, ऑन नेगेटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर किसी भी पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन नेगेटिवली चार्ज प्लेट ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो जरा समझिए क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा यही आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि ये जो फील्ड ये आई है वो किसी एक सीट के लिए है। ठीक है, इस सीट के लिए होगा, तो इस सीट की वजह से हमने इस पॉइंट को कंसिडर किया। देखिए हमने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, सर्किल कर दिया, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा E की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब ये फ्रॉम द सीट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस सीट पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, रैंडमली कोई पॉइंट ले लीजिए, तो इस सीट पे जो भी पॉइंट लोगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E आएगा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। तो इस सीट पर कहीं पर भी ले लीजिए, नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब यहाँ एक कंसेप्ट है कि अगर कोई चार्ज, ये पूरा का पूरा जो इस प्लेट पे चार्ज है वो -Q है, अगर -Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में आ जाए तो उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा फोर्स। आपको ये पता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज नेगेटिवली चार्ज आ गया, अब नेगेटिवली चार्ज आया इस पॉइंट पर, तो होगा क्या, इस पर एक फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर। तो हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं कि फोर्स इस प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा हम कैलकुलेट करने वाले हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा तो आप क्या लिखते हो, F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E, तो चार्ज है -Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो कितना हो गया,
F इज इक्वल टू आ गया यहाँ से देखिए माइनस Q और E की वैल्यू कितनी है Q, तो यहाँ से आया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो यहाँ से फॉर्मूला मिल गया माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो ये देखिए यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन इसके पास हैं। एक तो ये कि माइनस क्या बताता है, माइनस हटा दीजिए तो फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये तो आ गया फोर्स। क्या आ गया? ये तो आ गया फोर्स। अब ये फोर्स कहाँ लग रहा है? मैंने क्या बताया, अगर चार्ज नेगेटिव है प्लेट पर तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा? टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहाँ डायरेक्शन है? दैट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दैट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो आपको दो चीजें पता चल गई। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप माइनस मत लगाइए, ठीक है? तो आपको फोर्स पता चल गया। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता, मतलब बाहर की ओर लगता। लेकिन इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स लगेगा इस प्लेट की तरफ। मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। इस पे देखा, इस प्लेट पर यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था, ये बात पता चल गई। अच्छा, ऐसा ही अगर काम करते, इस प्लेट की वजह से अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते, आप कोई पॉइंट लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती? नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होती है। कहाँ होती है? टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाती? टूवर्ड्स हो जाती। समझ में बात? शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो टूवर्ड्स हो जाती है। अब क्या होगा? अब ये वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो Q है। अब Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो उस पर फोर्स लगेगा। अब चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता वो किधर लगता? इसी डायरेक्शन में लगता। अगर हम इसकी वजह से फील्ड देखते यहाँ पर तो फोर्स इस प्लेट की तरफ लगता, मतलब होता अट्रैक्शन ही फोर्स। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चाहे आप इस प्लेट की वजह से इस पे फील्ड निकालिए, फोर्स निकालिए, या इस प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज प्लेट के किसी पॉइंट पर फील्ड निकालिए, फिर उस पर फोर्स देखिए। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी फोर्स को जरा मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपको बता दूं तो देखिए होता क्या है। यहाँ से ये होगा कि आपने लिखा F इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ से बेटा, क्या F इज इक्वल टू लिख दिया है। देखिए F इज इक्वल टू आया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, इसी जगह पर ज़रा चेंज कर लीजिए, इसी जगह पर चेंज कर लीजिए। क्या चेंज करोगे अब? देखिए यहाँ से होगा क्या, Q की जगह पे क्या लिख सकते हो? Q का मतलब हो गया सिग्मा A। देखिए Q का मतलब हो गया सिग्मा A, तो यहाँ से सिग्मा A लिखोगे तो सिग्मा स्क्वायर होगा और A स्क्वायर होगा। नीचे क्या आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A आएगा। A से A कैंसिल होगा तो कितना आया यहाँ से? सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको F की वैल्यू ये भी आ गई। क्या आ गई? F की वैल्यू 1 ये मिल गई। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी तक जो सिखाया उसमें ये मिला क्या, कि जो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आया है वो कितना आया, वो ये आ गया F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आ गया। दूसरा चीज़ आपने क्या यहाँ से ऑब्जर्व किया, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये निकाला। मतलब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये दो चीज़ें कैलकुलेट कर पाए, इनकी यूनिट होती है न्यूटन। तो इस तरह से आपने दोनों फॉर्मूले बना दिए। ये था स्टूडेंट आपके लिए फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से एक नया टर्म आपको सीखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जरा देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को ए जरा नीचे कर दीजिए, ए नीचे कर दोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको बता दूँ। देखिए हो गया, चलिए आपने यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट किया, कितना फोर्स का जो फॉर्मूला आया, फोर्स F इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और यही कैलकुलेट कर लिया सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर A नीचे कर लूँ, A को नीचे कर लूँ तो F अपॉन A क्या हो जाता है, F अपॉन A, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, इसी चीज़ को आप बोलते हो क्या, दिस इज कॉल्ड P, और P इज इक्वल टू हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यहां से आप कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये फॉर्मूला हो गया, इसी को आप चेंज कर लीजिए दूसरे टर्म में। दूसरे टर्म में क्या आ जाएगा, जरा देखिए, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन ए, आप इसको Q में चेंज कर दीजिए, Q अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो होता है वो होता है न्यूटन में, ये आ गया किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये आसानी से आपको समझ में आया कि कितना फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर आपने समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग परपेंडिकुलरली। ये जो होता है ना, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ये नॉर्मल फोर्स है, एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया कितना करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इजीली आपने दोनों चीज़ समझ ली। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, हमने अभी ये सीखा कि कितना फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मैं लिख लेता हूँ कि फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना लगता है, F। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है कि F इज इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इतना फोर्स ऐड करता है। ठीक है, कैसे ऐड करता है ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि इस प्लेट की वजह से इस प्लेट की वजह से जो फील्ड आई, उस फील्ड में -Q चार्ज रखा है, तो इस -Q चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से इस प्लेट के किसी भी पॉइंट पर बाहर की ओर होता है, तो चार्ज इस पर नेगेटिव रखा है, तो फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब प्लेट की तरफ। तो हमने ये फोर्स F दिखाने की कोशिश करी कि ये फोर्स F है। अच्छा, तो फोर्स आपने निकाल लिया। फोर्स निकालने के बाद अब आपको कंसेप्ट, मैंने कहा ना आपको मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। है क्या कंसेप्ट, पहले मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करा देता हूँ। देखिए होगा क्या, आप ऐसा एज्यूम करो कि इनिशियली दोनों प्लेट्स क्या हैं, दोनों प्लेट्स बहुत पास हैं एक दूसरे के, इतने पास हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका क्या मतलब है, वहाँ पर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। कैसे, क्योंकि जो हम वर्क करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हमने कहा इनिशियली अगर प्लेट एक दूसरे के बहुत पास हैं तो इसका मतलब है कैपेसिटर में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेट को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, कहाँ तक, डिस्टेंस तक। तो क्या ये इजीली होगा,
क्योंकि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के बहुत पास, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स। अब ये आसानी से नहीं जाएंगी, तो होगा क्या, मुझे क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट को या नेगेटिवली को रोक लिया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट को सेपरेट करना पड़ेगा थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसमें एनर्जी स्टोर होगी। हम इस कंसेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम देंगे, 2-4 मिनट में आपको टॉपिक ओपन अप होने लगेगा और उसका फील भी आएगा। देखिए, पहले तो ये समझ में आया कि फोर्स लगेगा किधर, तो इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स लगा, किधर लगा, टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट लग गया, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। हम क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या है कि इस प्लेट को क्या करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा मतलब कितना, हमको इस प्लेट को सपोज कर लिया इधर dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है, कितना, dr स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेस करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा देते हैं, ये हो गया F एक्सटर्नल। अब जो ये F एक्सटर्नल है, ठीक है, ये F एक्सटर्नल जो है, क्योंकि हम कंसेप्ट समझने और आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लेट को बहुत स्लोली ले जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत स्लोली ले जाएंगे, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जाएंगे। फिर समझिए, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जाएंगे और स्लोली ले जाएंगे। स्लोली ले जाने से फ़ायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं वर्ड लिखे जाते कि कहीं पर भी स्लोली लिख दो, कहीं भी फास्ट लिख लो। स्लोली का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म रहे, वो चेंज ना हो, इतना स्लो ले जाना है, ठीक है। और जो एफ एक्सटर्नल है वो स्लाइटली ग्रेटर देन एफ होना चाहिए, होगा, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत कम वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये मान रहे हैं बहुत धीरे 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 धीरे, पहले पास थी, सेपरेट सेपरेट होते होते कुछ ऐसा एजम्पशन आ जाएगा। समझिए, हमने क्या लिखा, लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट, लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट मूव या डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट through a small distance, through a small distance dx सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ dx, क्या लिख देता हूँ, dx। तो dx कैसे ले जाना है, स्लोली, नेगेटिवली चार्ज प्लेट मूव आर डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, उधर जाना है, टूवर्ड्स राइट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx स्लोली। देन वर्क डन कितना होगा, देन वर्क डन। अब देखिए, बहुत छोटा आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है तो बहुत छोटा सा वर्क डन भी होगा, ठीक है। छोटा सा वर्क डन किससे लिखोगे, dw लिखोगे, और आपको मालूम है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो F है वो F एक्सटर्नल है, डॉट dx है, ठीक है, दोनों एक ही साइड में हैं। हमने क्या माना हुआ है कि F एक्सटर्नल एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट स्लाइटली ग्रेटर देन F एक्सटर्नल है, F से स्लाइटली को हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F, क्योंकि हम बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बहुत थोड़ा df ज़्यादा है, ठीक है। अब df ज़्यादा होने का मतलब इसकी जगह पे हम लोग F की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये वाला F यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या है, F एक्सटर्नल और dx दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम लिखेंगे F एक्सटर्नल इंटू dx, ये आ गया। अभी क्या आ गया, यहाँ से ये मैंने हटा दिया, तो यहाँ से क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट हट गया, तो क्रॉस नहीं है, ये केवल इनटू का साइन है, अदरवाइज इसको नहीं तो आप क्रॉस समझ लो कि डॉट हटाया तो क्रॉस लगा दिया, अदरवाइज मत लेना इसको। तो dw का जो वर्क डन आया
अब ये जो वर्क डन आ रहा है, समझिए यहाँ से, ये जो वर्क डन आ रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहा है। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q²/2ε0A। और dx कितना है, dx ही है। तो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया कि सपोज कर लीजिए इनिशियली वो बहुत पास थे, हमने उनको सेपरेट किया। सेपरेट करने का मतलब क्या, बीच में अट्रैक्शन फोर्स था प्लेट के बीच में, बाहर ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स से काम करना पड़ेगा। और वही काम जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि इनिशियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है पास में, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा हम जितना काम करेंगे वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, और यही तो हमें करना है काउंट। तो ये आया dW। अब समझिए यहाँ से एक चीज़ और, कि ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन, अब इस वर्क डन को हम लोग कहते क्या हैं, क्योंकि एनर्जी जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कैसे आए, आप ये नहीं कहना यहाँ की जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी ना, यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ ये होता है क्या, कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है du, वो एक्चुअली में होती क्या है, वो होती है नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये है कंसेप्ट। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे du लिख दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, Q²/2ε0A, यहाँ से आ गया dx। अब आपको ये समझना है कि कितनी एनर्जी है u के फॉर्म में, तो यहाँ से u निकालने वाले हो तो क्या निकलेगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये du आएगा, यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन Q²/2ε0A dx आएगा। मैंने क्या बोला, इनिशियली वो पास थे, तो इसका मतलब dx 0 था। हुआ क्या बाद में हो ये रहा है कि वो कहाँ पहुँच गए, d डिस्टेंस पर, तो ये आ गया d, कितना आ गया, d पे आ गया। तो मैंने जो इंटीग्रेशन आपको कराना सिखाना है मुझे वो 0 to d सिखाना है, और ये क्या हो जाएगा, 0 to u हो जाएगा। तो ये आया क्या, ये आ गया u इज इक्वल टू यहाँ से Q/2ε0A। ठीक है, शायद ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसका क्या हो गया, इसका हो गया u, क्योंकि du का होता है u, और लिमिट लगाओगे 0 से u लगा दोगे तो ये आ गया, du का u आया था, u यहाँ से du था, ये 0 to u हो गया। साइड में क्या आया, Q²/2ε0A, और अंदर dx का कितना हो गया, dx का हो जाएगा x हो जाएगा। लिमिट आपको पता है 0 से d लगानी है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आया u - 0 इज इक्वल टू Q²/2ε0A, यहाँ आ गया d -0, तो ये आया u इज इक्वल टू Q²d/2ε0A आ गया। तो ये आपका रिज़ल्ट यहाँ से आ जाता है। लेकिन अभी ये रिज़ल्ट वो तो नहीं है जो बुक्स में होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इस चीज़ को मैं हटा दूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि मैंने क्या लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से d नीचे ले आइए तो u इज इक्वल टू लिख सकते थे Q²/2ε0A/d, ये आ गया। अब आपको देख रहे हो ε0A/d क्या होता है, ये होता है c, क्या होता है c। तो यहाँ से आपको मिल गया एक Q²/2c। तो एक ये फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है कि ये होता है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं चेंज कर देता क्या, कि इसी Q को तोड़ देता,
क्या तोड़ देता, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाता, u इज इक्वल टू आता 1/2 q इंटू q अपॉन c, तो ये बन जाता v, तो 1/2 q इंटू v हो जाता। एक फार्मूला आपको ये भी मिल जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहीं पर अगर मैं पुट कर देता q इक्वल टू सी वी, क्या पुट कर देता, इफ q इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, सी वी। अगर सी वी पुट कर दूं तो क्या लिखोगे आप, देन u इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से, क्योंकि जब आप सी वी रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। एक फार्मूला और आपको मिल जाता है, यहाँ से 1/2 ये हुआ और यहाँ से आपको मिल गया सी वी स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले जो आप बेसिकली बुक्स में देखते हो आपको ऐसे ही लिखे रहते हैं, इसको मैं एक जगह फिर से कहीं समझा देता हूँ लिख करके। देखिए ये होता है, आपको ये याद रखना है, क्या था आज के इस टॉपिक में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में सिर्फ आपको ये ज्ञान याद रखना है कि U इज इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा, एक दूसरा होता है U इज इक्वल टू 1/2 QV होता है, ठीक है। यहीं से दूसरा एक फार्मूला और निकलता है, U इज इक्वल टू, ये U कैसे आया, ये U होता है 1/2 Q की जगह पे CV पुट किया था यहाँ पर, तो आपको मिल गया था CV स्क्वायर। तो ये जो तीन फार्मूले हैं ये आपको आने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कभी कभी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पूछा जाता है, अगर Q और C दिया है तो ये लगा दीजिए, Q और V दिया है तो ये लगा दीजिए, और C और V दिया है तो ये लगा दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपको एक बेस्ट कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हम एक्चुअली में करते क्या हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैसे फाइंड करें, क्या करते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और फिर आपको रिजल्ट मिल गया, नहीं, आपको डेप्थ समझनी है कि हम एनर्जी हमारी जो स्टोर्ड होती है, जो हम काम करते हैं, काम क्या कर रहे हो आप, काम करते हो क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन को हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब उस अट्रैक्शन को वीक करते हैं और बीच में क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो काम हम करते हैं डी डिस्टेंस तक ले जाने में प्लेट्स को, अब किसी भी एक प्लेट को ले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एनर्जी वैसे वैसे स्टोर होती जा रही है क्योंकि आपको उतनी ही ताकत से काम करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खींचा, थोड़ी एनर्जी स्टोर, और खींचा और एनर्जी स्टोर, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे आए एनर्जी डेंसिटी पे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम सीखेंगे बच्चा कि एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालें, क्योंकि हमने पहले फोर्स निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझा, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर समझा। अब उसी के आगे एक टॉपिक और जुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये इसी से इंटरकनेक्ट है। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, पहला क्वेश्चन, फिर उसका यूनिट क्या होता है, उसका प्रॉपर डेरिवेशन क्या होता है। बस आप देखते जाइए, 5-7 मिनट में ये टॉपिक भी आपके लिए हलवा होने वाला है। देखिए एनर्जी डेंसिटी को सिंपली आप डिफाइन कैसे करते हो। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड, कहाँ एनर्जी स्टोर होती है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ से लिखता हूँ मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सिंपल सी डेफिनेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को आप स्मॉल यू से लिखते हो, किससे लिखते हो, स्मॉल यू। स्मॉल यू इज इक्वल टू होता है, यू इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, कहाँ है, पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम में है। तो
तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर चाहिए और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर चाहिए, सिर्फ ये वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो ये चीज़ आती है। एनर्जी जूल की एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो ये जूल में हो गया, वॉल्यूम है तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसका डायमेंशन फार्मूला भी आप इजीली फाइंड कर पाओगे। हम बात करते हैं डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन के लिए क्या बात करते हो जरा देखिए। डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन इसका फाइंड आउट करना है कि क्या होता है, तो हम ये समझ पाते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या है, क्या होती है एनर्जी। अभी रिसेंटली मैंने आपको क्लियर किया, जस्ट स्क्रीनशॉट आपने ले भी रखा है। क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर लिखा आपने U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हो जाती है एनर्जी स्टोर्ड क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्या होता है 1/2 या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। मैंने 3 फॉर्मेट आपको सिखाए और तीनों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजुअल है, बहुत ज़्यादा यूजुअल है। ठीक है, अब यहाँ पे c की वैल्यू आप पुट करिए। क्या होती है c की वैल्यू, यहाँ लिखोगे सिंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो यहाँ जरा पुट कर दीजिए, तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ यहाँ क्या होती है, यहाँ से आ जाएगा कितना 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब ये d पहुँच गया ऊपर, कहाँ पहुँच गया ऊपर, जरा देखिए ये आ गया ऐसे, u इज इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट a, ऊपर पहुँच गया d। अब d आ गया, अब क्या करना है q को चेंज कर दीजिए सिग्मा के टर्म में। किस में चेंज करिए, सिग्मा के टर्म में करिए जरा चेंज। तो u इज इक्वल टू q की जगह क्या होता है आपको मालूम है, q इज इक्वल टू होता है सिग्मा a। आप देख सकते हो किसी भी प्लेट पर, देखिए इस टॉपिक के लिए फिगर नीड नहीं करता, एनर्जी डेंसिटी के लिए नो नीड ऑफ एनी फिगर, लेकिन आप यूजली ये बना सकते हो। इस पे देख रहे हो, यहाँ हम लिख सकते थे क्या सिग्मा a, यहाँ लिख सकते थे माइनस सिग्मा a, लिख लिया मैंने। इस फिगर में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया एनर्जी स्टोर्ड क्या थी, ये थी, इस कैपेसिटर में हो चाहे ये प्लेट में हो, आपको F वगैरह नहीं दिखाना पड़ता, एक्सटर्नल नहीं दिखाना पड़ता, सिंपल आप अरेंजमेंट दिखाइए एनर्जी डेंसिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर चाहिए, तो एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस वो हो जाएगा AD, वो सिंपल ही निकल आएगा। तो यहाँ से क्या आया सिग्मा की वैल्यू पुट कर, क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, और यहाँ d, a से a कैंसिल करोगे तो क्या आया u इज इक्वल टू आ गया, u इज इक्वल टू आपको मिल गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ गया AD। देखिए a से a कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, a और d मैंने एक साथ कर दिया, AD वॉल्यूम हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, हम इसको स्क्वायर चाहते हैं। स्क्वायर चाहने का मतलब क्या हो गया, अगले स्टेप में हम ऐसा लिख दें सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दें, और यहाँ लिख दें AD, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया। अभी क्या आया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया जाके देखिए, यहाँ से आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर हो गया था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, और 1/2 आगे है। ठीक है, 1/2 तो आगे लिखा ही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट AD आ गया। क्लियर। अभी क्या हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन आया कहाँ, अगर आपको कंसेप्ट पता है कैपेसिटेंस, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिखोगे
ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आ जाएगा ई, क्योंकि मुझे दिखाना है कि जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम में है, और वॉल्यूम कहाँ है, इस प्लेट के बीच में है। एनर्जी प्लेट के बीच में कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। इसलिए हम इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्यों करते, क्वेश्चन क्यों कर क्यों रहे हैं हम, Q को हटा के C को हटा के क्या लाना चाह रहे हैं, हम लाना चाह रहे हैं एक्चुअली में कहाँ स्टोर होती है एनर्जी, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आना चाह रहा है। तो यहाँ पे आएगा कितना 1/2, यहाँ से आ गया E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आया ED, ये आ गया। तो इसको और सिंपली लिखते तो आप लिख सकते थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और यहाँ आया AD। तो ये आ गई एनर्जी। अब क्या करने वाले हो, अब आप यूज़ करिए फॉर्मूला। नाउ U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्मॉल u इज इक्वल टू मिल जाएगा U अपॉन वॉल्यूम। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम आपको कहीं लिख के दिखा देता हूँ, पहले लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर ये हो जाता है A इंटू डी। अब A इंटू डी कैसे हुआ, आपको मालूम है प्लेट्स का एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो वो रीज़न चाहिए था प्लेट के बीच का जो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो। तो क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस, पूरा का पूरा क्या हो गया, ये एरिया हो गया, डिस्टेंस हो गई, तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया, वो होता है AD। एरिया A है, डिस्टेंस D, तो वॉल्यूम क्या होगा, आपको मालूम है LBH होता है, तो LB एरिया हो गया, और D जो हो गया हाइट थी वो डिस्टेंस हो गई, AD आ गया। अब क्या कर सकते हो, U निकालना था। नाउ U इज इक्वल टू मिला क्या, U अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ एनर्जी ये निकल आई, कितनी निकल आई है एनर्जी, ये आई है स्मॉल u इज इक्वल टू U अपॉन वॉल्यूम U अपॉन वॉल्यूम। तो क्या आया, U की वैल्यू आई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, और नीचे से AD आएगा, और ये AD कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया। मैं आपको रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, क्या मिला, U इज इक्वल टू मिल गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये तो तब का रिजल्ट है जब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर नो डाइलेक्ट्रिक्स इज प्रेजेंट, मतलब बीच में सिर्फ एयर है। बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज देयर ओनली एयर। अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक्स आ जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट, क्या आएगा, बिटवीन द प्लेट्स। तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला आएगा U स्मॉल u इक्वल टू आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख सकते थे K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल समझ आई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। पहले आपने सीखा था कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, देन आफ्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कराया कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर काउंट किया जाता है। फिर आपने सीखा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन डिफरेंट वे, ट्रेडिशनली नहीं सीखा, इन डिफरेंट वे, बुक से भी डिफरेंट सीखा, और थोड़ा सा क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट बुक्स में, उस कंक्लूजन को मैंने आपको दिया है। ठीक है, एट लास्ट आपने सीखा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, डेरिवेशन कैसे निकालते हैं इन सिंपल। ये भी आप देख पा रहे हो कि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट ही हो गया, बहुत कुछ डिफरेंट करते करते बहुत सारा मैटर डिफरेंट करके, लेकिन एज यूजुअल रिजल्ट सेम आया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।